आज दिनांक 1 फरवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के लालबाग स्थित एलोरा होटल में अनजान पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें मुख्य पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अनजान पार्टी की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनजान पार्टी को टिकट देने की बात कही थी। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अनजान पार्टी को प्रयागराज से अनजान पार्टी को टिकट नहीं दिया, जिससे अनजान पार्टी के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि अनजान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गठबंधन को तोड़ने का फैसला किया है। वोटिंग 27 को है, तो पार्टी से ही जाए। अभी अखिलेश जी ने आपसे सिंगल 1 to 1 क्या कहा? क्या वो आपको या आपकी पार्टी से जब आपने गठबंधन किया था तब सीटों के बंटवारे पर कोई फाइनल बात थी कि हम आपको 1 सीट या 2 सीट देंगे, या उन्होंने कहा था देखेंगे, अभी मौका समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा प्रभावी होने लगा है इसलिए वो अपनी बात से मुकर गए? क्या बात आपकी डील क्या हुई थी और क्या कहते थे? जिस समय दिल्ली का चुनाव चल रहा था और शैलेंद्र सिंह सैली हमारी पार्टी से दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा चुनाव का, वहाँ पे हम चौथे पोजीशन पे थे, तो गुरुजी ही हम लोगों को यहाँ पे बोले कि अखिलेश यादव जी आपको बुला रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जब हम लोग आए मिलने के लिए तो अखिलेश जी बोले कि आप लोग की क्या शर्तें हैं? तो मैंने कहा हमारी कोई शर्त नहीं है, हमारी एक शर्त है कि 2022 में आप पुनः मुख्यमंत्री बने। तो वो हंसने के बाद बोले कि लेकिन मुख्यमंत्री हम तब बनेंगे जब आप लोग जीत के आएंगे तब। हमने कहा आप जैसा मार्गदर्शन करेंगे। उसी मीटिंग, उसी पल, उसी क्षण ये अखिलेश यादव के मुख्य बिंदु से निकला था कि रावेंद्र मिश्रा जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, आप जाइए फूलपुर से, आपका वहाँ विद्यालय है, आपका ये है, मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ कि आप वहाँ से चुनाव की तैयारी करिए, क्योंकि पिछली बार पांडारी को मैं लड़ा के देख चुका हूँ, इस बार मैं वहाँ से ब्राह्मण चेहरा उतारूंगा और आप जाइए, आप वहाँ चुनाव लड़िए, मैं आपको वहाँ से प्रत्याशी बनाऊंगा। उसी क्रम में काफी कार्यक्रम हमारे हुए जिसमें रावेंद्र मिश्रा जी बढ़ चढ़ के भाग लिए में है। वहाँ से उन्होंने अपना पार्टी के एवज में पत्र भेजा है कि पार्टी भी उनसे समर्थन अपना वापस लेती। अब आप किसके लिए काम करेंगे? पार्टी के लिए, अनजान आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे या किसी अन्य पार्टी के लिए हाथ बढ़ाने की बात करेंगे? नहीं, अभी तो मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया हूं। अनजान आदमी पार्टी में मैं अभी कार्यकर्ता की भांति इलाहाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें 4000 करीब कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज मैं या कल मैं जाऊंगा। कल वहाँ पे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वहाँ पे जिनका जैसा नेतृत्व रहेगा, वहाँ पे मैं पहले अनजान आदमी पार्टी की सदस्यता लूंगा, उसके बाद जैसा पार्टी नेतृत्व करने के लिए कहेगी उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या किसी और पार्टी से गठबंधन करने की आशा है कि आपको? देखिए, ये जो हमारे साथ धोखाबाजी हुई है या जो षड्यंत्र रचा गया है, ये ऐसे मुकाम पे किया गया है, न तो हम इतने बड़े दल हैं, न तो इतने बड़े हमारे पास फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है कि हम आपसे कहें कि हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा लेंगे। हाँ, पार्टी तो मुझे ये महसूस होगा कि मैंने विधानसभा फूलपुर की जीत ली। अखिलेश लड़ाई अब अखिलेश कि आपने मेरे ऊपर विश्वास नहीं जताया, मेरे साथ विश्वासघात किया, और जिसके ऊपर आपने विश्वास जताया वो हमसे एक वोट पीछे है। और दूसरा, फूलपुर इसलिए ले रहा हूं कि गुरुजी ने जो उस छल और षड्यंत्र में अपनी भूमिका निभाई है, तो गुरुजी भी एक वहां पे, मैं चूंकि उसी ज्ञानपुर राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय से मैं पढ़ा हूं और वहीं से हमने गुरुजी के मार्गदर्शन में रिसर्च किया है फिलॉसफी से, तो उनको भी दिखाऊंगा गुरुदेव आप वहां पे कितनी क्षमता है और मेरी कितना क्षमता है। तो ये 2 विधानसभाओं पे अनजान आदमी पार्टी के कल जैसा वहां पे बैठक होगी इलाहाबाद प्रयागराज में, उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। आज तो जी किस पद पे थे आप उस समय अनजान पार्टी पहले? अनजान आदमी पार्टी में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कब ज्वाइन करेंगे? कल 27 जुलाई 2020 को सबसे पहले शुभ मुहूर्त, जब अखिलेश यादव जी बैठ के केवल क्रिकेट मैच देखते थे, सत्य है, मैं कोई ऐसा आपको चीज नहीं बोलूंगा, उस समय हम लोगों ने ज्वाइन किया और अखिलेश यादव जी का कथनी थी कि 3 बजे मैं अपने घर के लिए निकला तो यहाँ पे कुछ नहीं था, और सुबह होते होते आशुतोष तुमने यहाँ सभी अमर उजाला गया थी, यहाँ पे मीडिया बंधु होंगे तो उनको मालूम होगा, एक पेज का हम लोग का ऐड गया था और अखिलेश जी के पूरी फोटो के साथ इतनी बम्पर हम लोगों ने वहां पे कार्यक्रम किया था, सब शुभ मुहूर्त मैंने किया था। और आज हम इस्तीफा दे रहे हैं, अनजान आदमी पार्टी अपना समर्थन वापस ले रही है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा यदि हम लोग ब्राह्मण, अभी आप किस पार्टी किस पद पे हैं अनजान पार्टी में? अरे अभी आज तो आप कैसे घोषणा कर रहे हैं पार्टी समर्थन वापस ले रहे हैं? अभी पार्टी कुछ है नहीं, नहीं, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वो करेंगे। हाँ, उन्होंने भेजा है, पत्र भेजा है, उसी को मैं बता रहा हूं। वो पत्र आया है मेरे पास, मैंने पहले ही बोला
उस पत्र के माध्यम से हम घोषणा कर रहे हैं कि अनजान आदमी पार्टी जो है समर्थन वापस लेनी है। बर्बादी तो या पत्र सामने हम लोग क्या आ जाए तो माने हाँ। क्योंकि आपने काफी निर्णय सुना दिया कि मैं निर्णय ले रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ाऊंगा। अभी आप पार्टी ज्वाइन किया नहीं आपने। और के साथ जाने की गुंजाइश है? नहीं, अभी हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई है। लोगों ने संपर्क बहुत किया था, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ ही थे और अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं है और न हम लोग जाने का प्रयास करें। कल की भावना है कि 2 विधानसभा सीटों पे, एक जहां से मुझे आश्वासन देके हमारे पार्टी के पदाधिकारी को टिकट नहीं दिया गया, फूलपुर, यदि मैं जिसके प्रति अखिलेश यादव जी ने अपनी आस्था जताई है कि मुस्तफा वहां से विजेता होके आएंगे, यदि मुस्तफा से मैं 1 वोट भी ज्यादा पा गया, अनजान आदमी पार्टी पा गई, तो मैं अपने आप को विजयी महसूस करूंगा। इसलिए फूलपुर विधानसभा से हम एक प्रत्याशी उतारेंगे। और दूसरा, इस छल के, इस कपट में जिन्होंने सहयोग किया, लोग कहते हैं कि माता को माता होती है, उसे गुरु के लिए कहा गया है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। उन्होंने जिस राह पे मुझे चलने के लिए कहा, प्रोफेसर पी पांडे जो कि पूर्व रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे, उस रास्ते में मैं चला। तो उनका जहां पे विधानसभा है ज्ञानपुर भदोही जनपद, एक प्रत्याशी मैं वहां से लड़ाऊंगा और एक प्रत्याशी फूलपुर विधान से लड़ाऊंगा। इसका मतलब गुरुजी को और समाजवादी पार्टी जो फूलपुर से प्रत्याशी उनको हराने के लिए काम करें। हराने के लिए काम, मतलब जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के ये ईश्वर की इच्छा होगी, वस्तुतः जीत भी जाए। नहीं होती है तो मेरा मैंने क्या कहा कि यदि जिसके प्रति अखिलेश यादव जी ने आस्था जताई है कि मुस्तफा राघवेंद्र मिश्रा ब्राह्मणों से कार्यक्रम जो होते थे उसमें भी, ये तो अंतिम क्षण में उनको क्या लगा, हाँ यदि वो ये ना कहे होते तो मैं आज इस चीज पे आता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा, मैंने माना नहीं था कि हमको फूलपुर या फला या 1-2 सीट हमको दे दीजिए, मैंने कुछ कोई समझौता मेरा नहीं था, उन्होंने खुद कहा था। और उनके इस कहने पे हमने पूरी ताकत 2 साल लगाई, पूरे क्षेत्र में हमने काम किया, पूरी जगहों पे काम किया, हर जगह से जिस व्यक्ति को उन्होंने आज प्रत्याशी बनाया उसको तो सीमा भी नहीं मालूम है कि फूलपुर विधानसभा की सीमा कितनी है। कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं आप? कोई डिमांड नहीं, हमारी बस यही था कि आप हमको क्यों बोले। यदि हम आपके साथ आए थे, मैंने आपसे खाना तो मांगा नहीं था और आपने मुझे कहा कि मैं आपको खाना भोजन कराऊंगा, तो ये तो छल हुआ, धोखा हुआ ना। तो ऐसे लोगों के साथ रहने का क्या आवश्यकता है? मेरी कोई सीट नहीं। आपसे एक सीट का हाँ, एक सीट था, वो नहीं दी, नहीं यही जी, 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 जी। उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने नहीं दिया।